लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क में सिर्फ 5 से 6 डॉक्टर्स ही नहीं थे, बल्कि ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। इस यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स, लेक्चरर्स और स्टाफ पर जांच एजेंसियों की नजर है और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को लाल किले पर ब्लास्ट के बाद इनमें से कई लोग अचानक अल फला यूनिवर्सिटी का कैंपस छोड़कर गायब हो गए हैं और अब इनकी तलाश की जा रही है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ब्लास्ट के बाद कितने लोग इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर अचानक गायब हो चुके हैं, अचानक जा चुके हैं। और ऐसा शक है कि इनमें से कुछ लोग डॉक्टर्स के स्लीपर सेल से जुड़े हुए हो सकते हैं, वही स्लीपर सेल जिसने लाल किले के पास ब्लास्ट किया और जो भारत में सबसे बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और इसमें से कई लोगों ने अपना मोबाइल डेटा भी डिलीट कर दिया है और अब इसकी भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई ऐसा हैंडलर भी मौजूद था जो वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस से ही इस पूरे आतंकी नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था और यही हैंडलर पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों से लगातार बातचीत करके पूरे हमले की प्लानिंग कर रहा था। 10 नवंबर के ब्लास्ट के बाद ही यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर दिल्ली के लाल किले जैसे सुरक्षित स्थान पर यह बम लाने में कामयाब हुए कैसे, आखिर यह बम बनाया कैसे। तो अब यह पता चला है कि आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क बम बनाने के लिए एक DIY मॉडल पर काम कर रहा था। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, यानी खुद से कोई काम करना। और ये आतंकवादी खुद से बम बना रहे थे और ये वीडियो देखकर खुद ही बम बनाना सीख रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक विदेशी हैंडलर्स ने इन आतंकी डॉक्टरों को 40 से ज्यादा बम बनाने के वीडियोस भेजे। ये वीडियोस YouTube के किसी ट्यूटोरियल के थे जिसमें बम बनाने के तरीकों को बहुत बारीकी से समझाया गया था और बम बनाने के वीडियोस को टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भेजा जा रहा था, जिन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सका। इसे भारत में आतंक का नया डिजिटल DIY मॉडल आप कह सकते हैं, जिसमें बॉम्ब को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लाया जाता, बल्कि जिस जगह पर धमाका करना है उसके आसपास के इलाके में ही पहले विस्फोटक जमा किया जाता है और फिर वहीं बैठकर इस बॉम्ब को तैयार किया जाता है। और इनके संबंध दक्षिण भारत में हुए धमाकों से भी जुड़े हो सकते हैं। वर्ष 2022 में कोयंबटूर और मंगलुरु ब्लास्ट और फिर 2024 में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में इसी नेटवर्क का हाथ था। और लाल किले के घटना पर जांच एजेंसियों का मानना है कि इसकी प्लानिंग तुर्की में हुई थी। इस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी 2022 में तुर्की गया था, जहां पर सीरिया के एक आतंकवादी से उसकी मुलाकात हुई थी और वहीं पर पहली बार दिल्ली में धमाका करने की योजना बनाई गई थी।